नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत लोग सोचते हैं कि डाइट कब से शुरू करें, कैसे शुरू करें। फेस्टिवल का टाइम है, अक्टूबर दिसंबर सब फेस्टिवल में निकल जाता है, तो कैसे करें। आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं कि मैम मेरा जो फास्ट है महीने में, कभी मेरे 2 फास्ट रहते हैं, कभी 3 फास्ट रहते हैं, तो मेरी डाइट बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, उसको कैसे सही कर सकते हैं। तो देखिए, जो मान लीजिए आप एकादशी का फास्ट रखते हैं और आपकी अगर एकादशी 16 को पड़ी है और आने वाली जो एकादशी आपकी जो पड़ रही है 11 दिन 15 दिन बाद पड़ेगी, ठीक है। तो अपने काउंटिंग डेज अपने क्लियर कर लीजिए। आपको पता है कि मेरे अब पूर्णिमा से या फिर हमें जब भी एकादशी पड़ रही है, या मेरा पूर्णिमा का फास्ट हो रहा है, या फिर मेरा प्रदोष का फास्ट हो रहा है, या 2 फास्ट हमारे अट्रैक्ट हो रहे हैं, अटैच आ रहे हैं, एक साथ पड़ रहे हैं, तो हम कैसे डाइट करें। तो सिंपल आपको क्या करना है, मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारा एकादशी है वो हमारी पड़ी है 16 को, और हमारी पूर्ण जो प्रदोष का व्रत है, जो प्रदोष का व्रत भी हमारे एकादशी के आसपास ही रहता है, तो एकादशी के बाद पड़ता है। तो मान लीजिए आपका प्रदोष का व्रत भी एक दिन बाद पड़ गया, 17 को पड़ गया, या फिर प्रदोष का व्रत 18 को पड़ गया। अगर 18 को मीन्स एक दिन का गैप लेके अगर प्रदोष का व्रत आपका पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपका एकादशी और प्रदोष का व्रत या कोई भी 2 फास्ट आपके एक साथ पड़ रहे हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मंडे आपका प्रदोष है और अगले दिन आपका मंगल का व्रत है, तो ऐसे भी बहुत सारे आपको इस तरह के आप फंस जाते हैं। तो हम कैसे करें डाइट। सिंपल आपको क्या करना है, आप ये सोचो कि आप डाइट पे ही हो। आपको उस दिन क्या करना है, एकादशी मीन्स हम अगर 2 फास्ट की बात कर रहे हैं तो एकादशी वाले दिन आप जैसे फ्रूट्स ले सकते हो। अब आप उसमें एक फ्रूट की डाइट ले लो। एक फ्रूट में जैसे आपने मैंगो ले लिया तो पूरे दिन भर आपको मैंगो खाना है, 1 घंटे पे मैंगो खाना है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे आपने अपने एप्पल ले लिया तो आपने फुल डे एप्पल खाना है। अब उसको शुरुआत कैसे करनी है, तो सुबह जब आप उठे तो आपने जीरा पानी से उठे, दूसरा पानी आपने सौंफ की चाय लिया, और उसके बाद अपना जैसे आप 7 बजे उठे तो आप 7:30 बजे तक अपने पानी ले लो। देन उसके 8 बजे आपको लेना है अपना फ्रूट। 8 बजे आपने एक एप्पल खाया, 9 बजे आपने एक एप्पल खाया, 10 बजे आपने एक एप्पल खाया। अब आप जैसे अपना जो लंच का टाइम हो गया उसमें आप ले सकते हो एप्पल की खीर ले लो। आप उसमें स्टीविया डाल सकते हो, आप शुगर फ्री डाल ले सकते हो, आप वो तो ऑलरेडी खट्टी मीठी सी खीर रहती है, आप वो भी ले सकते हो, गुड़ डाल सकते हो। बनाते वक्त बहुत सावधानी रखनी है। हल्का सा एप्पल को आपको रूम टेम्परेचर पे लाकर ही बनाना है। 30 सेकेंड्स आप डिफ्रॉस्ट कर लो या गर्म कर लो। 30 सेकेंड्स करने के बाद ही आप एप्पल की खीर बनाना, तभी आपकी एप्पल की खीर फट जाती है और आप बोलते हो खीर अच्छी नहीं बनी है। एप्पल की खीर ले सकते हो, नहीं पसंद है तो आप कैबेज की खीर ले सकते हो, वो भी नहीं पसंद है आपको तो लौकी की खीर ले सकते हो। देन उसके बाद फिर से हम अपना चालू कर देंगे फिर से, क्योंकि हम एप्पल डाइट पे थे तो हम एप्पल के साथ करेंगे। फिर हम 3 बजे एक एप्पल खाएंगे, फिर 4 बजे एक एप्पल खाएंगे, 5 बजे एप्पल खाएंगे, और 7-8 बजे आप या तो रोटी सब्जी ले सकते हो, या तो फिर आप अगर आप सॉल्ट फ्री रखना चाह रहे हो तो आप फिर से एप्पल ले सकते हो। तो कैसे करेंगे, सॉल्ट फ्री के लिए अगर है तो हम फिर से एप्पल की खीर ले लेंगे या लौकी की खीर ले लेंगे। और अगर हम कुछ खाने वाले हैं तो लौकी की आप सिर्फ लौकी आलू की सब्जी ले लोगे। जीरा डालना है, थोड़ा सा देसी घी डालना है, लौकी डालनी, आधा आलू डालना है, लौकी खूब सारी डालनी, आधा आलू डालना है, पानी डालना है और इसको बना लेनी है सब्जी। इसके बाद आप इस सब्जी को आप कुट्टू की रोटी से खा सकते हो, आप सिंघाड़े की रोटी से खा सकते हो, और अगर आप वीट का आटा खाते हो, कुछ लोग खा लेते हैं, तो वो भी खा सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन योर कल्चर कि आपका कल्चर है, आपने किस तरह से डाइट शुरू की है और आप क्या क्या चीज़ें उससे खा सकते हो। तो ये दोनों चीज़ों को आप कर सकते हो। और आपने रात में या आपने हैवी खाना ले लो, इसलिए क्योंकि अगले दिन आपको फिर से व्रत रखना है। तो मान लीजिए आपका फिर से व्रत हो जाता है प्रदोष का, तो अब हम क्या करें। प्रदोष के व्रत में आप जैसे फिर से हम शुरुआत करेंगे। अब हम सुबह उठेंगे जब, क्योंकि प्रदोष की जो पूजा का समय होता है वो शाम का पूजा होता है, मतलब प्रदोष काल में पूजा होती है, हमारे इवनिंग टाइम में पूजा होती है। तो अभी हम क्या करेंगे, जब हम प्रदोष में सुबह उठेंगे तो हम इसमें मखाने और चाय ले लेंगे, ठीक है। मखाने चाय ले लेंगे और रात में हम थोड़ा सा अच्छा खाएंगे, मैं बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। मखाने और चाय ले लेंगे। मिड मील में हम एक सेब ले लेंगे। अब हम जो अपना ये लंच पड़ रहा है उसमें हम क्या लेंगे, तो आप 2 खीरे का सैलेड बना के ले सकते हो, या आप खीरे का रायता ले सकते हो, आप लौकी का रायता ले सकते हो, बहुत अच्छे से। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से 2-3 कैसे ले सकते हैं। और कुछ लोग नमक नहीं खाते हैं तो आपको क्या करना, आप नमक स्किप कर दो, ऐसे ले लो, या फ्रूट चाट ले लो, या पपाया बहुत सारा ले लो, कम से कम 250 ग्राम पपाया आप ले लो और इसकी चाट बना के ले लो, ठीक है। अब हम इवनिंग में जब पूजा करने से पहले, क्योंकि बहुत लोगों को इरिटेशन हो जाती है, कहते हैं कि मैम जब हम प्रदोष काल में पूजा करने बैठते हैं तो हम इतने इरिटेटेड हो जाते हैं, हमें पूजा करने का मन नहीं लगता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको क्या करना है,
अपनी जब आप पूजा करने बैठ रहे हो तो उसी टाइम आप अपना चाय पी के बैठ रहे हो, जिससे आपको इरिटेशन जो हो रही है, आपको लगता है मेरी पूजा जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, मैं जल्दी जल्दी से फ्री हो जाऊँ, चाय पी करके फिर आप पूजा करने बैठो। अब आफ्टर पूजा हम ले सकते हैं, आप आलू टमाटर की सब्जी ले लो, कुट्टू की रोटी से खा लो। और प्रदोष में तो क्या होता है, आप नॉर्मल खाना भी खा सकते हो, तो आप मटर पनीर की बिना प्याज लहसुन की सब्जी बना सकते हो, आप जीरा राइस के साथ ले सकते हो। अच्छा हाँ, एकादशी पे हम चावल भी नहीं खाते हैं क्योंकि हम चावल की पूजा करते हैं, तो इसके लिए मैं एकादशी के लिए आपके अलग और वीडियो सीक्वेंस बनाऊंगी, सीरीज़ बनाऊंगी, तो आप एकादशी की सीरीज़ ज़रूर देख लीजिएगा कि उसमें हम क्या क्या और चीज़ें खाते हैं, क्या चीज़ें हम छोड़ते हैं, क्या हमें पूजा करनी चाहिए। बहुत लोगों की डिमांड थी मुझे देख करके कि मैं पूजा करती थी, तो इसलिए मैंने आपको बताया। आप इसे ऐसे करिए, आप आलू पनीर मटर की सब्जी ले सकते हैं, आलू मटर की सब्जी ले सकते हैं, आप मटर की घुगनी ले सकते हैं, आप गोभी आलू की सब्जी ले सकते हैं, आप भिंडी की सब्जी ले सकते हैं प्लेन पराठों के साथ, क्योंकि उस टाइम पे हम रोटी नहीं खाते, अवॉइड करते हैं कुछ लोग, तो आप चावल ले सकते हैं, आप मटर पुलाव ले सकते हैं, आप सब्जियों का ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, आप तहरी बना सकते हैं, देसी घी चटनी दही के साथ आप खा सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, अब करिए आप और मुझे बताइए कि आपको कौन सी चीज़ें कैसी लग रही हैं। राधे राधे, हैप्पी एकादशी, हैप्पी प्रदोष, हैप्पी फास्टिंग, क्योंकि फास्ट आते हैं जाते हैं हर महीने और भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, इसीलिए पुकारते रहिए, दिल से उनको याद करते रहिए। एकादशी में भगवान कृष्ण को याद करिए, प्रदोष में भगवान भोलेनाथ को, गौरी माता को याद करिए और हमेशा गुणगान गाइए। हर हर महादेव शिव शंभू, देवी माता को पूजा करते रहिए। जय माता दी और इन्जॉय करिए मेरे साथ डाइट। कैसी लगी डाइट्स मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।